आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। जैसे एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिल लेकर बैठा था। एक जुआ अधिकारी उधर से गुजर रहा था। उसके कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद जब वो ट्रेन में बैठा तो डिब्बे का दरवाजा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरा और भिखारी के पास से कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी हूं। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। ठीक 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां सूट और टाई पहने मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उसके बाद उसने 6 महीने पहले जो घटना घटी थी उसकी चर्चा की। अधिकारी कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट पर कैसे दिख रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है, और आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी हूं। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया था। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। और जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह से जादुई असर डालता है। लेकिन अगर आत्मसम्मान को अगर आप पहचाने तब। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारे काम पर करने की शक्ति, रिश्तों, जिंदगी में हमारी उपलब्धियों यानी हर चीज पर गहरा असर डालता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी बनी होती है। हम अगर जिंदगी का मूल्यांकन नहीं मानते तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्मप्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं, शिक्षकों का जिक्र है, उन सबका मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्मप्रेरित होना बहुत जरूरी होता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं, और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास, क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर निभाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाइयों को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। परंतु हम अगर अपने आत्मसम्मान के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी के साथ कहीं भी एडजस्ट करके अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान के बारे में हमको खुद सोचना होगा कि मैं क्या हूं और अपनी जिंदगी को संवारनी होगी। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच होती है। जैसे देखा गया है कि एक किसान अपने खेतों में लौकी बोया। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। लौकी को शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने समय उसने देखा कि जार में जो लौकी रखी हुई थी वो उतनी बड़ी नहीं हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाले हदों से अधिक नहीं बढ़ सकती है, उसी तरह आपकी सोच के दायरे आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उस दायरे के लिए
जो हदें हैं उसको पार करनी पड़ेगी। आप किसी भी छोटे इंसान के साथ रहिएगा, आपकी जो बुद्धि होगी वो छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन नहीं, अगर आप उसके संगत में हैं, वो कम पढ़ा लिखा इंसान है, तो आपका जो है बुद्धि उस धीरे धीरे करते करते कम हो जाएगा, लेकिन आप अपने बुद्धि को डेवलप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी बड़े योग्यता वाले के साथ रहना पड़ेगा, ताकि उसके साथ रह करके आपकी क्वालिफिकेशन का, इज्जत और आपकी ज़िंदगी के संवारने का मौका मिल जाए। जैसे कि लौकी का परिभाषा, अभी लौकी के बारे में बताया गया कि लौकी किसान बोया और वैसे वैसे किया, लौकी एक जार में रख दिया। जार में रखने का मतलब कौन सी? छोटे दिमाग वाले लोगों के साथ रहना। इसलिए कभी भी अपने से बड़ों के साथ रह करके अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए अच्छे मौक़ों की तलाश में आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, लेकिन छोटे जार में लौकी की तरह रह करके अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से गुजार सकते हैं। आप ये देखिए कि ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान अगर आपको पाना है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला चीज़ कि दृढ़ विश्वास पैदा करता है, आशावादी नज़रिया बनाता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और ज़िंदगी में परिपूर्णता लाता है। दूसरों की ज़रूरत के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नज़रिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने की खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। आदमी की प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद करता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने के बजाय अपने हर चीज में घाटे ले लेता है, परंतु अपने साख को नहीं गंवा पाता है। ये आपकी सोच होनी चाहिए अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए। आत्मसम्मान नहीं है आप में तो आप में कुछ भी नहीं है। अपने आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीनी हो तो अपने मकसद को देखिए, कामयाबी को देखिए, अपने अगल बगल रहने वाले लोगों को देखिए, उनकी ऊंचाइयों को देखिए, उनकी योग्यता को देखिए और तब देखिए कि आप उसमें क्या हैं। अगर आप कुछ नहीं है तो मात्र एक जार में रखी हुई लौकी के समान अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, ना कि अपने विस्तार पूर्वक जिंदगी को जी सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मसम्मान बढ़ानी हो तो अपने क्वालिफिकेशन को देख करके अपने ऊंचाइयों को पाइए।